हेलो, वेलकम टू क्विक रेसिपीज़ फॉर एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमन और मैं ले आई हूं आप लोगों के लिए सर्दियों की सौगात मखनी साग। जी हाँ, सर्दियों की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अपने घर की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी शेयर कर दूं। वैसे तो आप लोगों को मेरे घर में पालक की हर वैरायटी मिल जाएगी। पालक गोश्त, पालक चिकन, पालक पनीर, पालक कोफ्ते मम्मा बहुत अच्छे बनाती हैं, प्रॉन्स के साथ बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। लेकिन जो साग है मोस्टली वो हम लोग विंटर्स में बना रहे होते हैं। अच्छा, साग की भी बहुत सारी वैरायटीज़ बनती है मेरे घर में, बहुत सारी कैटेगरीज़ का साग मिलेगा आप लोगों को। मखनी साग लेकिन आज हम बना रहे हैं। उसके अलावा मम्मा कोफ्तों के साग साग बनाती हैं, जो मिक्स साग बनाते हैं सरसों का और मेथी वगैरह सब कुछ डालकर, वो भी बनता है मेरे घर में। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आज की रेसिपी है ये हमारी मखनी साग की है। ये भी बहुत मज़े की है। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले पालक को अच्छे से धो लेना है, धोकर काट लेना है। अच्छा देखें, अच्छे से नहीं धोंगे तो वो किरकिरा रह जाएगा। उसके बाद पानी बॉईल करना है, उसके अंदर हम पालक शामिल करेंगे, 3 से 4 हम हरी मिर्चें, या जो भी आपकी पालक की क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आपने हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। लेकिन इस चीज़ का ख़याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि फिर हम आगे हरी मिर्चों का पेस्ट भी डालेंगे ना, तो इसलिए। तो बस फिर हम इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। वैसे तो पालक गलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर और जल्दी इसको पकाना है तो इस वजह से मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये और जल्दी स्टीम के अंदर 1-2 बॉईल में ही पक जाए। यहाँ पर हम 1 से 2 बॉईल का वेट करेंगे और लीजिए हमारा पालक गल चुका है। ये मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी यहाँ पर कि जब भी आप मखनी साग बनाएं, थोड़ा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा बनता है, तो इस वजह से सब दिल भर के खाएं। मम्मा को बहुत पसंद है। जो चीज़ मम्मा को बहुत अच्छी लगती है ना, तो समझें वो एक मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उनको बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि उनकी खुद की कुकिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इस वजह से उनको बहुत सिलेक्टेड खाने पसंद आते हैं और तारीफ़ भी वो बहुत रेयरली करती हैं। तो जब वो तारीफ़ कर दें, उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाए, इट मीन्स कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ पर हम अपने पालक को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, चाहें तो आप ठंडा होने का वेट कर लें, उसके बाद ब्लेंड कर लें, या चाहें तो आप इसको हाथ के हाथ ब्लेंड कर लें। मैं तो बस इसको हल्की सी इसकी भाप जो है वो निकलने देती हूँ, उसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। पालक आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सारा पालक निकालना है। थोड़ा सा भी ज़ाया होगा तो उसका फिर हमें गुनाह मिलेगा, इसलिए मैं अपना सारा पालक आराम आराम से निकाल लूँगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए टिप है जो कि मैं मोस्टली फ़ॉलो करती हूँ। मैं यहाँ पर इस स्टेप पर पालक जो है ब्लेंड करने के बाद उसके पैकेट बना के रख देती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। उससे होता क्या है कि मैं जब भी साग बनाने जाती हूँ तो ये आसानी से बन जाता है। बस मसाला भूनती हूँ, जो भी चीज़ मुझे डालनी है, चिकन के साथ, बीफ के साथ, कीमे, कोफ्ते, जो भी मुझे ऐड करना है वो ऐड करने के बाद मैं पालक शामिल करती हूँ मसाले के अंदर और बस ऊपर से बघार लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं फ़ौरन से अपना साग तैयार कर लेती हूँ। और वैसे अगर हम देखें तो पालक लेकर आओ, उसको तोड़ो, फिर उसे बॉईल करो, फिर सब कुछ, ये एक लंबा प्रोसेस है। और इसमें जो सबसे इसका मुश्किल काम है ना, वो पालक को काटना। तो जिस दिन भी संडे हो और फ्रेश पालक कहीं भी आपको नज़र आ जाए, आप उसे लेकर आएँ और घर वालों को बिठाएं, सब मिलके पालक तोड़ें और बनाएं और धो के उसे स्टोर कर लें। इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और बाकी चीज़ों को भी आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और बिज़ी रूटीन है, आप जॉब करती हैं, तो फिर आप ये आसानी से फॉलो कर सकती हैं इसे। इसी तरह से मैं अपने चिकन वगैरह के भी डिफरेंट फ्लेवर्स में पैकेट्स बना के रख देती हूँ। उस तरह से मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स मैं काट के रख देती हूँ। अच्छे से मैंने वॉश किया, काटा, उसको हल्का सा ड्राई होने दिया, उसके बाद मैंने उसके पैकेट्स बनाया और फ्रीज़ कर दिया। फिर जब कभी भी मुझे बनाना हुआ तो बस मैंने जल्दी से प्याज काटी और मसाला बनाया, उसमें कोई भी सब्ज़ी डाली और लीजिए झटपट मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। पालक ब्लेंड करने के बाद उसे साइड पे रख देंगे और यहाँ हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून असली घी इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट कर उसमें डाल दिया। अब इसको ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी। अच्छा, ब्राउन होने से मुझे याद आया कि इसी तरह से ना आप लोग प्याज़ें भी फ्राइड करके स्टोर कर सकते हैं। फ्राइड अनियन से भी आप यकीन करें बहुत काम आसान हो जाता है। मेरे घर में तो इतना ज़्यादा कौरमा बनता है क्योंकि पापा को कौरमा बहुत पसंद है, और मुझे भी जब भी कुछ समझ नहीं आता तो आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो आलू गोश्त हो गया, पुलाव हो गया, फ्राइड अनियन हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइड अनियन के लिए आप लोगों ने बस करना ये है कि 3 से 4 किलो अच्छी फ्रेश प्याज़ें लेकर आनी है और संडे का इंतज़ार करना है, क्योंकि संडे को तो सब घर पर मौजूद होते हैं। उसके बाद सबको बिठाएं और वो प्याज़ें छलवाएं और कटवाएं।
बारीक बारीक मतलब जो मीडियम साइज़ की प्याज हम काटते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा बारीक हो जाएगा तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। वो सबको बिठा के कटवाएं और उसके बाद आप उसको ठंडे पानी में डाल दें। बिल्कुल मतलब आइस वाटर होता है ना, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी हो जिसमें मौजूद, आप उसके अंदर वो प्याज़ें डाल दें। उसके बाद उन प्याज़ों को निकाल लें। उसके बाद एक सूखे कपड़े पर रख दें ताकि जो भी पानी है उसका एक्सेस वो सारा उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। वो प्याज़ें अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने गरम तेल में, इतना गरम तेल हो कि उससे ज़्यादा तेज़ गरम तेल हो नहीं सकता हो उसके अंदर आपने वो डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है बस। जल्दी जल्दी डालें और जल्दी जल्दी निकालें। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा क्रिस्पी प्याज़ें बनती हैं कि आप बाहर से ख़रीदना ही भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त। चलें अब ज़रा मैं टॉपिक पर वापस आ जाती हूँ। पहले जो पका रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज़ें लाल करी, उसके बाद लहसुन अदरक डालकर अच्छे से भुनाई करी। अच्छा, उसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे साग बनाना है तो मुझे बिल्कुल एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। वो मैंने शामिल कर दिए मसाले के अंदर। उसके बाद मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, नमक के अलावा थोड़ी सी हल्दी, ताकि एक प्यारा सा कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली, ना कश्मीरी मिर्चें डाली, कुछ भी नहीं डाला, बस काली मिर्चें और हरी मिर्चें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, और इसके बाद मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छा, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि हमने जो टमाटर डाले हैं वो ब्लेंड करके डाले हैं, वो अभी पके नहीं हैं पूरी तरह से, तो ऐसा ना हो कि कच्चा कच्चा मसाला लगे। तो इसकी भुनाई आप लोगों ने अच्छे से करनी है। और भुनाई करने के बाद हमने जो पालक ब्लेंड करके रखा था हम वो शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसी पॉइंट पर हमने अपना पालक जो है इसके अंदर शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से पकाना है। इतना पकाना है, इतना पकाना है, इतना पकाना है कि एक बार फिर से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस जो भी हमारा पालक इसमें लगा हुआ था वो हमने इसमें सारा डाल दिया है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे जब तक मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी इसके साथ मज़ीद क्या बनाऊँ, क्योंकि चावल भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। चावल और बाजरे की रोटी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाजरे की रोटी मैं अभी इस वजह से नहीं बना सकती हूँ क्योंकि रात हो रही है, वो इसलिए रात का टाइम है तो वो हैवी हो जाएगी, डाइजेशन में मसला होता है उसे खाकर। तो चावल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, भगारे हुए चावल आप इसके साथ बना सकते हैं। गरम गरम वैसे रोटी नॉर्मल जो होती है वो भी बना सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएं और बस इस साग के साथ खाएं, आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर कहिएगा आप। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टीस्पून, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी, अच्छे से मिक्स करूँगी और अपने साग के अंदर शामिल कर दूँगी ताकि ये एक ही कंसिस्टेंसी में आ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पालक मोटा हो जाए, कहीं पतला हो जाए। ऐसा होता है ना कि हम ज़ाहिर हमने ब्लेंड करके डाला है, तो ये इसलिए डाल रही हूँ कि एक अच्छी फ़ाइन कंसिस्टेंसी आ जाए हमारी। अभी इसे हम थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि बिल्कुल भी कच्चे पालक वाला जो एक इसका टेस्ट है वो कहीं चला जाए और पक्के-पक्के पालक वाला पक्का-पक्का टेस्ट आ जाए। तो बस देखें यहाँ पर जो हमारा थोड़ा बहुत ऑयल था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। ऑयल मैंने इसलिए भी कम डाला था क्योंकि फिर आगे मुझे भगार भी लगाना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बैलेंस करनी होती हैं। इसी तरह से जब मैंने हरी मिर्चें पालक बॉईल करते टाइम डाली थी तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए डाली थी कि आगे मुझे उसका पेस्ट भी डालना है, तो इस वजह से बैलेंस किया मैंने। तो यहाँ पर पालक मेरा अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ के 2 से 3 स्लाइसेस या जितने भी आपको डालने हों, आपकी पालक की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 से 3 स्लाइसेस डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए थे तो थोड़े से हार्ड हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर जाके मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने चीज़ का एक स्लाइस ऐड कर दिया है। अब मैं दूसरा स्लाइस ऐड करूँगी, तीसरा ऐड करूँगी, चाहूँ तो चौथा और पाँचवा ऐड कर दूँ, चाहूँ तो मैं इसे मखनी साग की जगह चीज़ी साग बना दूँ। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि एक हेल्दी चीज़ है, हेल्दी खाना है। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। मैं नहीं चाहती कि एक हेल्दी चीज़ अनहेल्दी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। ऑलरेडी मेरे घर में बहुत ही कम हेल्दी चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि जो मेरे घर के बॉयज़ हैं उनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। दुम्बा कढ़ाई और चर्बी वाली बोटियाँ और पुलाव और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं ये लोग। बहुत ही मुश्किल से इनका हेल्दी खानों में गुजारा होता है।
तो बस यहाँ पर मैं अपनी क्रीम ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ी सी, फ़िलहाल थोड़ी सी डालूँगी, उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से डालूँगी बाद में। यहाँ पर मैंने क्रीम और चीज़ डाली है, इसके बाद मैं इसे पकाऊँगी ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद यकीन करें ना, इस वक्त इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं इसे आगे बनाऊँ, दिल चाह रहा है कि मैं इसे खा लूँ। बहुत ज़बरदस्त इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है, क्योंकि पालक की एक बहुत अच्छी खुशबू होती है, उसके बाद फिर इसके अंदर क्रीम, इसके अंदर चीज़, इसके अंदर देसी घी, तो उसकी जो एक खुशबू है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। यहाँ पर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, और ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें बस ऐसे प्रॉपर मिक्स करने के लिए ही छोड़ना था। तो बस यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद क्रीम ऐड करूँगी ताकि इसे हम मज़ीद क्रीमी बना दें, खाएं और बस ये आपके मुंह में घुलता चला जाए। टन टटान, यहाँ पर मेरा साग तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद मैंने इसका बघार लगाना है। बघार के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर 2 टेबल स्पून असली घी इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, अच्छा यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से बघार यूज़ करती हूँ। कभी मैं इसके अंदर लहसुन और खड़ी गोल वाली जो साबित मिर्ची होती हैं वो डालती हूँ, कभी इसके अंदर मैं कढ़ी पत्ता डालती हूँ। ये डिपेंड करता है कि मेरे फ्रिज में क्या मौजूद है और मेरा क्या खाने का दिल चाह रहा है, क्योंकि मैंने लहसुन अदरक की जो क्वांटिटी थी वो अच्छी खासी डाल दी थी इसके अंदर, तो इसलिए मैं अभी लहसुन नहीं डाल रही हूँ, वरना लहसुन मैं डालती हूँ इसमें। लहसुन का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि अभी अरीबा नहीं है और वो मुझे छीलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो उसे मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पर मैंने ले ली हैं अभी सिर्फ साबित मिर्चें और कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्ती। कढ़ी पत्ते से मुझे हमेशा कढ़ी याद आ जाती है। कढ़ी की वीडियो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में। मेरे घर की कढ़ी खाएंगे ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत शानदार कढ़ी बनती है मेरे घर पर, उसकी भी मैं ज़रूर रेसिपी अपलोड करूँगी। यहाँ पर मेरी साबित मिर्चों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है पुराने रिश्तेदारों की तरह, और कढ़ी पत्ते की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस इसे मैं अपने साग के अंदर शामिल कर दूँगी, लेकिन 2-3 मिर्चें जो हैं उनका कलर चेंज नहीं हुआ, उसका मैं वेट कर रही हूँ, वो भी बस होने वाला है। जब तक मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका पाउडर बना के डाल चुकी थी तो वो सब मैंने फ़िलहाल स्किप किया। तो देखें यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरे कढ़ी पत्तों का कलर भी चेंज हो गया है और मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया है। इसे मैं अपने साग के अंदर शामिल कर दूँगी। तड़ान, मेरा साग तैयार है। आप यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इसके अंदर से, बस चावल मम्मा बना ही चुकी होंगी अब तक। मैं बस चावल निकालूंगी और इसको खाऊंगी। सबसे पहले मैंने यही करना है कैमरा बंद करके कि इसको खाना है। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है। इसमें हमें क्या ही करना होता है, बस पालक बॉईल करके मसाला बनाकर और जो हमारी क्रीम और मक्खन है वो शामिल कर देना होता है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो इस विंटर्स आप लोग इस रेसिपी को एटलीस्ट एक बार लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसे अगर दोपहर में बनाएंगे तो बाजरे की रोटी के साथ खा कर देखें एक बार, आपके टेस्ट पर बोलेंगे वाह क्या खिला डाला। मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल, और आप फिर मुझे दुआएं देंगे। जब भी बनाएं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी शेयर करें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने किस चीज़ का बघार लगाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।